प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सबको स्वाधीनता दिवस पर बधाई। हम आपसे पहले बात करना चाहते थे, लेकिन आप सब रंगारंग प्रोग्राम देखने में मसरूफ़ थे, तो हमने ये सोचा कि ये वीडियो 2-3 दिन के बाद बनाया जाएगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम इंडिपेंडेंस पर बात करेंगे। इंडिपेंडेंस चाहे हमारे देश की हो या किसी देश की हो, और उसमें हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस क्या होती है, और उसमें भारत का भी हम इसमें कोई बात करेंगे। दोस्तों और साथियों, इंडिपेंडेंस का जो लिंक है, यानी कि उसका रिलेशन जो है वो लोकतंत्र से है, डेमोक्रेसी से है। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, चाहे उस देश के अंदर अपना ही फार्म रूल नहीं है, अपने ही देश के राजा या कोई लॉर्ड या कोई दूसरे किस्म के जो हुक्मरान हैं, हम उनको उस डेमोक्रेसी नहीं है तो उसे हम आज़ादी नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रीस में सबसे पहले जमहूरियत आई, डेमोक्रेसी आई और लोगों को राइट टू वोट मिला। लेकिन ये राइट टू वोट किसको मिला? ये राइट टू वोट स्लेव ओनर को मिला, स्लेव्स को नहीं मिला। कहने का मतलब है कि वहाँ डेमोक्रेसी आई, उस देश में फार्म रूल नहीं था, उसके बावजूद भी वहाँ पर पहले ऐसे लगता था कि वहाँ आज़ादी नहीं थी। और जब उनको राइट टू वोट मिला स्लेव ओनर को, तो जो स्लेव ओनर थे उनके लिए आज़ादी आ गई। लेकिन जब उनके जो स्लेव्स थे, जब उनका नाम ही स्लेव है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ग्रीस में उस वक्त आज़ादी थी। उसी प्रकार अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद 1786 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुई, अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ। बड़े लड़ाई के बाद जो वहाँ अमेरिकन लोग थे उनके साथ, जो वाइट थे उनके साथ ब्लैक भी, सभी ने मिलकर संघर्ष किया और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका आज़ाद हुआ। लेकिन वहाँ भी स्लेवरी ख़त्म होते होते अब डेमोक्रेसी आ गई, अमेरिका आज़ाद हो गया। हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन क्या सारे लोग आज़ाद हुए? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ स्लेवरी चलती रही और बड़ी देर बाद में जाकर स्लेवरी ख़त्म हुई। और मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट, जिनका नाम हम जानते हैं इब्राहिम लिंकन ने जब बात की कि अब टाइम आ गया है स्लेवरी ख़त्म करने का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ आज़ादी थी, आज़ादी ज़रूर थी। क्या सबके लिए आज़ादी थी? तो जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया। कहने का मतलब है कि एक दिन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होने के बाद हम ये नहीं मान सकते हैं कि देश ठीक है, फार्म रूल से हमें आज़ादी मिलती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो समाज के एक वर्ग को दबाए रखती हैं, और जो दबा हुआ वर्ग है उसको हम आज़ादी नहीं कहते। अब हम भारत की बात करते हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1950 में हमारा संविधान बना और हम सबको राइट टू वोट मिल गया। अब सबको राइट टू वोट मिल गया, तो हम मान सकते हैं कि जो ग्रीस की वो डेमोक्रेसी थी वो आज़ादी थी, हमारी आज़ादी उससे फार बेहतर थी। लेकिन अब हमने देखना है क्या ये वोट का प्रयोग होता है? क्या अब जो वोट, लोगों को वोट तो मिला है, क्या सभी लोग अपने मन से वोट देते हैं, अपनी मर्जी से, या उनका वोट जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो प्रिविलेज समाज है वो अपने ढंग से हासिल कर लेता है? वोट तो देते हैं, लेकिन ना उनको पता होता है इम्पॉर्टेंस। वोट देने जरूर जाते हैं, हिंदुस्तान में तो वोट देने का बहुत शौक़ है, वोट देने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वोट जो है वो अपनी मर्जी से नहीं देते, जो हम देखते हैं। अब हम और बात करते हैं थोड़ी इकोनॉमिक्स की, कि पिछले दिनों जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम सुनने में आता है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन देती है। अब इन लोगों को हम क्या मानेंगे? कि ये गुलाम तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम इनको इंडिपेंडेंट तो नहीं मान सकते, ये डिपेंडेंट हैं। और उसके बाद आरएसएस के नेता, आरएस के नेता हैं, बड़े माननीय नेता हैं, अब मैं उनका नाम याद करने की कोशिश की, मुझे याद नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि भारत में 50% जो 50% लोग हैं वो उनके पास 13% पैसा है, और ये ऊपर का 50% है उनके पास 87% है, और उसे 87 में भी बहुत सा जो पैसा है 2-4% लोगों के पास ही है। चलो हम मान लेते हैं कि ऊपर के 50% वो लोग ठीक है,
उनके पास जो है 87% पैसा उनको हम मान लेते हैं। तो हम माना जा सकता है कि ये लोग जो हैं ना, हम उसमें शायद मैं भी आता हूँ, तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ क्योंकि मैं 50% लोगों में आता हूँ और 50% लोगों में मुझे सुविधाएँ भी हैं। ये नहीं कि मेरे पास ऑलमोस्ट जो एक शहरी को मिलनी चाहिए, आम शहरी को, वो मेरे पास हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास गाड़ी हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि 50% तो ठीक है, जो नीचे वाला 50% है उसको कहाँ तक आप आज़ादी मानते हैं? मैं अपने जब तक वो 50% को, जब सारा पैसा जो है ऊपर के 50% को जाता है और 13% का जो पैसा हम लोगों को मिलता है, तो वो लोग डिपेंडेंट हैं, गुलाम तो नहीं कहेंगे। वो पूरे तरीके से इकनॉमिकली, जब इकनॉमिकली नहीं है तो सोशली भी वो डिपेंडेंट है, सोशली भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है और पॉलिटिकली भी उनका वोट कोई भी ले ले। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इस पर आप सोच सकते हैं कि आपने कमेंट दीजिए कि क्या वो 50% जो है भारत का जो नीचे वाला है, जिसके पास सिर्फ 13% पैसा है, तो क्या उनको आप कितना इंडिपेंडेंट मानते हैं? तो इसी के साथ हम इस वीडियो को धन्यवाद करके समाप्त करते हैं।